नमस्कार। इलेक्ट्रोहोम्योपैथी के इस विशेष एपिसोड में मैं बस्ती से डॉक्टर अनिल श्रीवास्तव अपने सभी इलेक्ट्रोहोम्योपैथिक प्रेमियों का स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। और आज जैसा कि आपको पता है कि आज हम क्लास नंबर 190 यानी 190 क्लास में आपसे बात कर रहे हैं। बस 9 क्लास सफ़र हमें और तय करना है। और जैसा कि आज इलाहाबाद से डॉक्टर प्रमोद शुक्ला जी ने अपनी नोटिस आप सबको दी है और मुझे उन्होंने आमंत्रित किया है कि मैं अपना 200वां क्लास प्रयागराज की धरती पर गंगा, यमुना और सरस्वती के पवित्र पावन संगम तट से संपन्न करूं। तो मैंने उनके आमंत्रण को स्वीकार किया है और मैं अभी डेट और समय थोड़ा सा कोरोना संक्रमण को देखते हुए और इलाहाबाद की वर्तमान स्थिति को ध्यान में रखते हुए इसका समय तय किया जाएगा। हम अभी 9 क्लास आपके रेगुलर लेते रहेंगे। कुछ विसंगतियां हो जाती हैं, कुछ लाइट की व्यवस्था गड़बड़ हो जाती है या यूं कहें कि नेटवर्क की प्रॉब्लम भी आ जाती है। इस नाते मैं आपके बीच रेगुलर नहीं आ पा रहा हूं। इस बीच दिलदार जी, पालाब दास जी पहली बार हमारे इस क्लास में हैं और रविंदर सिंह जी आप भी पहली बार ही दिख रहे हैं। मनोज कुमार जी बलिया से आपका स्वागत है। आरपी सैनी जी नमस्कार। और मिस्टर उदय भान जी नमस्कार। मिस्टर दिलीप साहू, अशोक कुमार जी नमस्कार। आरपी सैनी जी नमस्कार। अजय कुमार जी आपका भी स्वागत है। वैद्य बलजीत सिंह जी नमस्कार। समीर पात्रा जी भी लाइन पर हैं, आप सबका स्वागत है। नाम आपके कभी कभी मुझे पढ़ने की इच्छा इसलिए होती कि आप सब लाइन पर रहते हैं तो मैं ये संकेत देता हूं कि मैं आपके बीच हूं। मोहम्मद अमीन चिश्ती जी भी आ चुके हैं, अपना सलाम दे रहे हैं। मैं आपका सलाम कबूल करता हूं और वो मेरे लंबी उम्र की कामना कर रहे हैं। मनीराम सिंह चौहान जी भी लाइन पर हैं, आप सबका स्वागत है। हमारे कुछ साथी पहले भी आए, दिलीप साहू जी, दिलदार जी हैं, पलाब जी हैं, रवीन जी हैं, आप सबका स्वागत है। उदय भान जी भी लाइन पर हैं। घानाराम जी भी लाइन पर आ चुके हैं। चंपेश्वर सोनकर जी भी लाइन पर हैं। तो जैसा कि मैं आपसे चर्चा कर रहा था कि अभी मैं 9 क्लास आपके रेगुलर लूँगा और उसके बाद हम 200वें क्लास में अपनी यात्रा हमने अपने 50वें क्लास पर आपका विशेष क्लास लिया था। आपको याद होगा 100वें क्लास पर भी हमने अपना विशेष क्लास लिया था और 150 पूरे होने के सफ़र पर भी मैंने आपसे विशेष क्लास में आमंत्रित किया और दोहरे शतक पर पहुंचने तक मुझे दूसरों ने आमंत्रित किया है और उनकी व्यवस्था से, जैसा कि डॉक्टर पीके शुक्ला जी जो प्रयागराज से हैं, उनकी जो इन्फॉर्मेशन है कि वो 200वें क्लास का संचालन और स्वागत और वहाँ पर मुख्य अतिथि की सारी व्यवस्था वो अपने स्टाइल से करना चाहते हैं और इस क्लास को 200वें क्लास को एक यादगार क्लास बनाने के प्रक्रिया में वो हैं। तो मैं उनके इस आमंत्रण को सहज स्वीकार करता हूँ और आप में से भी जो लोग वहाँ सुलभता से पहुँच सकें, कोई कंपेल नहीं है क्योंकि कोरोना का संक्रमण काल चल रहा है। और आप सब, मिस्टर राजकुमार जी, विनोद कुमार जी, रॉबिन प्रताप सिंह जी नमस्कार और विमल बिहारी लाल जी भी लाइन पर हैं, आप सबका स्वागत है। तो जो लोग सुलभता से वहाँ पहुँच सकें उनका स्वागत है। बाकी क्लास आप इसी तरीके से वहाँ से भी सुन सकेंगे जैसे मैं आपके सामने मुखातिब हूँ। अंतर सिर्फ इतना है कि वहाँ पे कुछ चीफ गेस्ट होंगे जिनके उद्बोधन भी मैं आपको सुनवाऊँगा, उनके लेक्चर्स भी आपको सुनवाऊँगा और उस यादगार क्लास को आप यादगार बना दें, इसलिए अधिक से अधिक संख्या में। और उस दिन का क्लास वहाँ पर दोपहर 2 बजे ही रहेगा। दिन कोई भी हो सकता है, तारीख कोई भी हो सकती है, लेकिन क्लास का समय 2 बजे रहेगा, ठीक 2 बजे। चूँकि 2 बजे आप भी अपनी क्लिनिक से फ्री होंगे और मैं भी बस्ती से चल करके प्रयागराज यानी इलाहाबाद 2 बजे के पहले पहुँच जाऊँगा। तो ये क्लास वहीं से सफ़र शुरू होगा और आप सोच सकते हैं कि बस्ती से प्रयागराज की दूरी लगभग 250 किलोमीटर है, तो मैं 250 किलोमीटर जाऊंगा और 250 किलोमीटर लौटूंगा रात में। सिर्फ आपके आधे घंटे क्लास को वहाँ से संचालित करने के लिए डॉक्टर प्रमोद शुक्ला जी के
हार्दिक इच्छाओं का स्वागत करते हुए मैं आपका 200वां क्लास प्रयागराज से आरंभ करूंगा और फिर जैसी व्यवस्था होगी उस हिसाब से मैं आगे 200 के क्लास के बाद अपना सफ़र जारी रखूंगा। फिलहाल दोहरे शतक तक पहुंचाने में आप सब मेरे साथ हैं। आप सबका एक बार मैं स्वागत करता हूं, आभार व्यक्त करता हूं और उन तमाम आलोचनाओं को जिन लोगों ने मुझ तक पहुंचाया है उन आलोचकों का भी मैं आभार व्यक्त करता हूं। उनकी आलोचनाओं से मैं आगे बढ़ा हूं, मुझे एक सबलता मिली है। मैंने उनकी आलोचनाओं से कुछ निस्तेंद या कुछ एक तरीके का फिल्ट्रेशन जो मैंने फ़िल्टर किया उनको, उस फिल्टर के बाद जो मुझको मिला मैंने उसको भी ग्रहण किया और उनकी अच्छी बातों को मैंने मनन भी किया, क्योंकि आलोचनाएं हमेशा ख़राब नहीं होती हैं, अच्छी भी होती हैं। और बहुत सी आलोचनाओं को मैंने मनन चिंतन करके अपने आप में कुछ बदलाव भी किया है। ऐसा आप भी महसूस करें और हो सकता कर भी रहे हों। मिस्टर साधन मंडल जी हैं और सुब्रत राय जी भी आ चुके हैं, हृदय शर्मा जी भी लाइन पर हैं। आप सबका स्वागत है। तो आज अब आइए हम अपने निर्धारित क्लास की बात कर लें, क्योंकि इधर उधर की बात में फिर लोग कमेंट करेंगे कि ये समय बर्बाद करते हैं। मनीष श्रीवास्तव जी गोंडा से है इस समय लाइन पर। आज चर्चा का विषय है ग्रीन इलेक्ट्रिसिटी। मोहम्मद अगनी जी पाकिस्तान से लाइन पर हैं। मोहम्मद अगनी जी क्लास तो हमारा बहुत रेगुलर सुनते हैं, क्योंकि पाकिस्तान में इनके पास दवाएं कुछ निश्चित क्वालिटी की निश्चित मात्रा में हैं और कुछ विशेष समस्याओं के चलते ये भारतीय दवाओं को मंगा नहीं सकते हैं। इस नाते संभवतः हमारे तरीके के फार्मूलों को ये अपना नहीं पा रहे हैं, लेकिन मैं इनका आभार इस नाते व्यक्त करता हूँ कि ये कोई भी क्लास छोड़ते नहीं हैं, नियमित जब से ये हमारे साथ जुड़े हैं तब से लगातार हैं। डॉक्टर VL साहू जी आ चुके हैं छत्तीसगढ़ से और प्रमोद प्रसाद जी हैं, संजय कुमार जी भी लाइन पर हैं, BV शर्मा जी भी लाइन पर हैं, राजेंद्र सिंह राठौर जी लाइन पर आ चुके हैं। आप सबका स्वागत है। तो आज चर्चा करते हैं ग्रीन इलेक्ट्रिसिटी की। ग्रीन यानी हरा। जब कभी आप बस में या ट्रेन में सफ़र करते हैं या अपनी बाइक पर सफ़र करते हैं तो क्या कभी आपने महसूस किया है कि जब आपको स्ट्रेस होता है, यात्रा में तनाव होता है और जब आप इधर उधर खिड़की के आसपास देखते हैं और लहराते हुए खेतों को, हरे भरे पेड़ों को देखते हैं तो आपके आँखों को बड़ा अच्छा लगता है, आपके मन को बड़ी शांति मिलती है और आपके दिल को एक सुकून आता है। डॉक्टर रफ़ीक जी, डॉक्टर संतोष चौरसिया जी, डॉक्टर महावीर प्रसाद जी, आप सबका स्वागत है, अभिनंदन है। जब कभी आपको हरे रंग से पाला पड़ता है या हरे रंग का सामना आप करते हैं तो स्वाभाविक है कि आपके मन को एक अजीब सी शांति महसूस होती है। अब्दुल मुतब्बिल इलेक्ट्रोहोपैथिक, आपका भी स्वागत है। अब ग्रीन इलेक्ट्रिसिटी उन पौधों से मिलाकर बनाई गई है जो सूर्य के पीले और बैगनी दोनों रंग का मिक्सअप लेते हैं। पीले और बैगनी कलर को मिला दिए तो हरा रंग बन जाता है। ये तो कला में आपने देखा होगा, ये प्रयोग करके भी आप देख सकते हैं। जो लोग कला के विद्यार्थी हो तो इसको अच्छी तरह जानते होंगे कि पीले रंग को और बैगनी कलर को अगर दोनों को मिक्सअप कर दें तो हरा रंग बन जाता है। तो सूर्य के अल्ट्रा वायलेट रेज में आने वाली जो येलो कलर की लाइट है और ब्लू लाइट है जो है, दोनों जब जहाँ पे ओवरलैप करती हैं तो वहाँ से ग्रीन लाइट निकलती है। चूँकि किरणें सीधी तो पृथ्वी पर आती हैं, कभी कभी इतनी ज़्यादा मात्रा में उनकी किरणें आड़ी बेड़ी तिरछी भी चलती हैं, तो जहाँ पे ओवरलैप कर जाते हैं दोनों कलर की किरणें, वो फिर ग्रीन कलर में आगे की ओर बढ़ती हैं। और उन ग्रीन कलर को जो पौधे अवशोषित करते हैं उनमें 8 प्रमुख पौधे इलेक्ट्रोहोपैथी में रखे गए। ये पौधे आपको, जैसा आपको पता भी, लेकिन एक बार मैं नाम दोहरा देता हूँ। ये है एल्थिया ऑफिसिनेलिस, एर्बम लेंस, पापुलस अल्बा, पापुलस ट्रेमेंडोइस, कोनियम मैकुलेटम, संबकस नाइग्रा, हेमिलिस वर्जिनिका और फाइटोलेक्का डेकेंड्रा। ये 8 पौधे इसमें मिलाए गए हैं। ये 8 पौधे लगभग 12 और 13% के अनुपात में आपस में मिक्सअप किए गए हैं। अब ग्रीन इलेक्ट्रिसिटी का जो मुख्य फंक्शन है इलेक्ट्रोहोपैथी के दृष्टिकोण से, हिरेन जी नमस्कार, नरेंद्र पटेल जी आपका भी स्वागत है, मनोज कुमार सिंह ठाकुर आपका भी स्वागत है, सत्या पांडे जी भी आ चुकी हैं। आज बारिश हो रही है सर, क्लास में
बाधा हो रही है। चलिए, आप खुश किस्मत हैं कि आपके यहाँ कौशाम्बी में वर्षा हो रही है, लेकिन इस समय बस्ती में मैं अपने इस कमरे में जहाँ से आपको संबोधित कर रहा हूँ, ये बिल्कुल तपता हुआ कमरा है ऊपर का, और बाहर इतनी उमस है, इतनी गर्मी है कि पूरे दिन पूरे बस्ती मंडल में उमस भरी गर्मी रही है। इस नाते आप सौभाग्यशाली हैं कि आपके यहाँ बारिश हो रही है और मौसम अच्छा होगा। चलिए, आपको अच्छे मौसम की मेरी शुभकामनाएं। दिलदार जी लिख रहे हैं L2 L3 में L1 A3 जब है तो फिर CNS में L1 A3 क्यों? चलिए, हम इस पर चर्चा बाद में कर लेते हैं दिलदार जी। पहले अभी ग्रीन इलेक्ट्रिसिटी पर ये चर्चा हम करने जा रहे हैं। VK सरकार जी भी आ चुके हैं, नमस्कार। लगभग 50 साथी हमारे इस समय ऑनलाइन हैं, और आप सबके जो कमेंट्स होते हैं वो हमारे आलोचक ज़रूर देखते हैं। इस नाते आपके कमेंट्स भी केवल प्रणाम और नमस्कार करने में आप समय न जाया किया करें, आप अपने कुछ विषय से संबंधित सवाल जवाब भी लिखा करें तो मुझे खुशी होगी। पिंकी गराई जी भी हैं। तो हरी बिजली यानी ग्रीन इलेक्ट्रिसिटी का जो मुख्य फंक्शन है इलेक्ट्रोहोम्योपैथी में, अब हम विषय पर बात करते हैं। आपकी आवाज़ कम, पानी की आवाज़ ज़्यादा है। अच्छा, अब आपके यहाँ पानी की आवाज़ ज़्यादा है और मेरी आवाज़ आपको कम लग रही, तो आप कमरे को बंद करें, ईयरफोन का प्रयोग करें। क्योंकि आपके यहाँ बरसात अच्छी हो रही है तो इसके लिए मेरी बधाई। कम से कम इलाहाबाद, कौशाम्बी और प्रतापगढ़ में अगर बारिश हो रही है तो उसकी कुछ ठंडी हवाएं हमारे बस्ती और अयोध्या की तरफ भी आएंगी। हरी बिजली या WE का जो GE या ग्रीन इलेक्ट्रिसिटी का मुख्य काम है चेक टू पस टेंडेंसी। इसको नोट करें दिमाग में, चेक टू पस टेंडेंसी यानी जहां पर ब्लड रुक जाता हो, ब्लड के रुक जाने की संभावना हो, ब्लड के धारा प्रवाह में कहीं पर बैरियर लग रहा हो, उस स्थान पर अगर ब्लड रुकता है तो RBC WBC में कन्वर्ट होने लगती है। जिससे होता क्या है कि फिर वहाँ पर WBC का एक पेस्ट बनने लगता है, पस बनने लगता है, और वहाँ के इससे तात्पर्य होता है कि उस स्थान के आसपास के जो कनेक्टिव टिश्यू हैं या फिर हमारे ओरिजिनल टिश्यू हैं उनमें डैमेज आ रहा है, वो डैमेज हो रहे हैं, अर्थात टिश्यू का वहाँ ब्रेकेज हो रहा है, हमारी सेल्स वहाँ पर डैमेज हुई हैं। उस भाग को डैमेज से रोकने के लिए, ब्लड को पस से बनने रोकने के लिए हम G का प्रयोग करते हैं। और G एक साथ मिस्टर DR ओम प्रकाश जगदले लिख रहे हैं, RE और G को एक साथ दे सकते हैं क्या? जगदले जी, मैंने पहले भी कहा है कि इलेक्ट्रोहोम्योपैथी में 38 दवाएं एक साथ दे सकते हैं। यहाँ पर कोई कंपेल नहीं है, कोई भी रूल नहीं है और कोई भी ऐसा नियम नहीं है जहाँ पे ये कहा जाए कि RE और G को नहीं देना है या WE या B को नहीं देना है, B और G को नहीं देना। हर इलेक्ट्रिसिटी, पांचों इलेक्ट्रिसिटी को आप एक साथ दे सकते हैं, 38 दवाओं को आप एक साथ दे सकते हैं। जिस प्रकार रोगी के जिस ऑर्गन में फंक्शन हमको तेज कम ज़्यादा, अब सपोज कीजिए कि RE का काम जो है और GE का काम क्या है, दोनों के काम अलग अलग हैं। लेकिन अगर ऐसा महसूस होता है कि हमको RE का काम भी बढ़ाना है, RE दे करके भी फंक्शन आगे बढ़ाना है और G दे करके भी हमको फंक्शन आगे बढ़ाना है, तो RE और G दोनों को दिया जाएगा। ये जो पुरानी किताबें हैं या पुराने लेखक हैं जो पॉजिटिव और नेगेटिव के चक्कर में इतना उलझा के रख दिए हैं और डाइल्यूशन के चक्कर में उन्होंने इतना ज़्यादा उलझाया है कि हम उसी में उलझ के रह गए हैं। और हम लगातार इन किताबों के लेखकों से पूछना चाहते हैं कि जरा हमको आकर के डॉक्टर श्रीवास्तव को एक नोट्स ही बना के दे दीजिए कि आप पॉजिटिव, निगेटिव और डाइल्यूशन में बताना क्या चाहते हैं लोगों को। हमने मान लिया कि आप डाइल्यूशन में बहुत अच्छी प्रैक्टिस कर रहे हैं, हमने मान लिया कि आप पॉजिटिव और निगेटिव बहुत अच्छी प्रैक्टिस कर रहे हैं, लेकिन कहाँ तक? एक निर्धारित क्राइटेरिया तक, क्योंकि आप दूसरी चिकित्सा पद्धतियों की औषधियों का अर्क मिला करके आप इलेक्ट्रोहोम्योपैथी के नाम पर प्रैक्टिस कर रहे हैं, तो आपको डाइल्यूशन की भी ज़रूरत पड़ेगी, आपको पॉजिटिव और निगेटिव की भी ज़रूरत पड़ेगी, आपको इंजेक्शन की भी ज़रूरत पड़ेगी, आपको ऑइंटमेंट की भी ज़रूरत पड़ेगी और आपको पेटेंट मेडिसिन को भी देने की ज़रूरत पड़ेगी, क्योंकि आपको अपना बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से अपने आप को आगे बढ़ाना है। लेकिन वास्तव में इलेक्ट्रोहोम्योपैथी का चिकित्सक न तो पॉजिटिव निगेटिव जानता है, न तो डाइल्यूशन जानता है, न टेम्परामेंट जानता है और ना ही दवाओं को किसी मिक्सअप करने से अपने आप को रोकता है। अगर वो इलेक्ट्रोहोम्योपैथिक चिकित्सक है और उसके पास इलेक्ट्रोहोम्योपैथिक औषधियाँ हैं तो, क्योंकि ये हार्मलेस हैं, ट्रांसपेरेंट हैं,
इनका, और ये फंक्शनलेस हैं। फंक्शनलेस का मतलब ये हमारे किसी फिजियोलॉजिकल एक्टिविटीज़ में भाग नहीं लेती, ये एज ए कैटलिस्ट हमारे उन अंगों को मोटिवेट करती हैं, और इलेक्ट्रिसिटी जो है वो जाकर के उन दवाओं की क्रियाशीलता को कंट्रोल करती हैं। यानी जब हम जी देंगे तो ये जाकर के कोशिकाओं में जहाँ पर पस टेंडेंसी बनने की संभावना है, पस बनने की स्थिति है, वहाँ पे जाकर के जी अपना काम शुरू कर देगी। अब इसके साथ हम ये कह सकते हैं कि ये घाव को भरने वाली एक सर्वश्रेष्ठ दवा है, कोशिकाओं को डैमेज से रोकने वाली एक सर्वश्रेष्ठ दवा है। अब चूंकि ब्लड का सर्कुलेशन सिंपैथेटिक नर्व के साथ भी होता है, वेन्स और आर्टरीज में होता है, तो वेन्स में दवाओं को ब्लड को प्रॉपर रूप में बहने के लिए पैरासिम्पैथेटिक नर्व के आसपास, सिंपैथेटिक नर्व के आसपास जहाँ तक इनका फंक्शन जाएगा, जिन अंगों तक जाएगा, उन अंगों की क्रियाशीलता को बढ़ाने के लिए जी का प्रयोग आप करेंगे। आपका दिल घबरा रहा है, मन आपका किसी काम में नहीं लग रहा, जरा आप जी 5 बूंद जी पी के देखिए, आपको लगेगा कि आप बिल्कुल एक तरीके से फ्रेश महसूस कर रहे हैं। डब्ल्यू आपको नींद लाने का काम कर देगी, यानी आपको चिंता मुक्त करके आपको निद्रा में ला देगी, लेकिन जी आपको फ्रेश कर देगी। जब आप टेंशन में हो, तनाव में हो, बहुत बोझिल हो, कहीं दूर सफ़र से आ रहे हो, आप 5 बूंद जी पी करके देखिए, जी के साथ यस 5 दे दीजिए, तो जहाँ पे पस बन रहा है वहाँ पे दर्द भी समाप्त हो जाएगा। हमारे यहाँ एक सज्जन, हमारे एक डॉक्टर साहब हैं, उन्होंने दिन में कहा था, सर आपने पेन किलर पर चर्चा नहीं की, जबकि मैं पेन किलर पर चर्चा कर चुका हूँ। हमारे साथ दिक्कत क्या है कि मैं जैसे आज आपको जी के बारे में पढ़ा रहा हूँ, तो मैं कोई नोट नहीं बनाता कि मैंने जी के बारे में किस दिन पढ़ाया। सर मौर्य जी भी डाइल्यूशन को प्रमोट कर रहे हैं, मौर्य जी भी डाइल्यूशन को प्रमोट कर रहे हैं, और सुब्रत राय कह रहे हैं आपने ईएच का पेचीदा चक्रू बहुत सरल कर दिया है। सैनी जी, मौर्य जी क्या कह रहे हैं, क्या कर रहे हैं, मैं ये नहीं कह सकता। मैं किसी भी व्यक्ति की आलोचना नहीं कर रहा हूँ, मैं तो उनसे एक सवाल जानना चाहता हूँ कि डाइल्यूशन देने का तात्पर्य क्या है। हमारे जो मैं आपको 450 ml का फार्मूला बताता हूँ, उस पर लोग सवाल करते हैं कि ये शायद D4 बना रहे हैं, फिर D4 से ये D30 ml में दे करके D5 प्रयोग करा रहे हैं, फिर रोगी उसको पीता है पानी मिला के तो D6 हो जाता है। ये लोगों का अलग अलग भ्रम है। लोग दरअसल फिजिक्स और केमिस्ट्री का कॉम्बिनेशन नहीं समझ पा रहे हैं। हमारे एक साथी थे, उन्होंने कहा कि आपका जो फार्मूला है ये मेरे दिमाग में ज़रा फिट नहीं बैठ रहा कि आप किस रेशियो से क्या मिला देते। 450 ml में आप 5 ml मिला देते हैं तो 190 का रेशियो हो जाता है। अब मैं एक छोटा सा सवाल करता हूं और सवाल का जवाब आज नहीं दूंगा। 19 का जो रेशियो बनाया गया था या 1:47 का रेशियो जो बनाया गया था, वो किसका बनाया गया था? मेडिसिन और डिस्टिल वाटर का या मेडिसिन और आरएस का? और अगर मेडिसिन और डिस्टिल वाटर का था तो फिर उस समय गोलियां क्यों दी जाती थी? ध्यान से मेरी बात सब लोग सुनेंगे, और सवाल छोड़ रहा हूं अपने उन तमाम सीनियर लोगों के लिए जो डाइल्यूशन और पॉजिटिव और निगेटिव का जाल फैला रहे हैं। 19 के रेशियो का जो तात्पर्य था वो आरएस के साथ था, मेडिसिन प्लस आरएस या मेडिसिन प्लस डिस्टिल वाटर। अगर मेडिसिन प्लस डिस्टिल वाटर था तो आज से 150 साल पहले मैटी जी के समय में ग्लोब्यूल्स लिखा जाता था हर जगह। उनके अनुयायियों ने, जो उनके चाहने वाले थे, उनके जो चापलूस चाटुकार लोग थे, उन्होंने ग्लोब्यूल्स लिखा है। उन्होंने प्रयोग को कम किया, मैटी जी की बातों को घुमा फिरा करके लिख करके और अपने नाम से किताबों को चलाया, और उसी की एक लंबी सीरीज हमारे भारतवर्ष के तमाम लेखकों ने अपने दायरे में घुमाया। मैं जब अपनी लाइब्रेरी को ध्यान में देखता हूँ तो तमाम राइटर्स की किताबें और 5-6 राइटर्स की किताबें तो मेरे पास इसमें मेज़ पर भी पड़ी रहती हैं, चूँकि जब मैं प्रैक्टिस ऑफ मेडिसिन लिख रहा हूँ तो मैं तमाम किताबों का अध्ययन भी करता रहता हूँ, किसने क्या लिखा है और क्या उनसे अगर अच्छी चीज़ उन्होंने लिखी है तो उसको गेन भी किया जाए। अब कुछ साथी हमसे इसको कह सकते हैं कि तो तमाम किताबों की नकल कर रहे होंगे। लोगों के कहने की अपनी अपनी तरीके हैं, मैं तो उसको अध्ययन समझता हूँ, लेकिन लोग उसको नकल समझ रहे होंगे। अभी आपकी ग्रीन इलेक्ट्रिसिटी पर आने से पहले मैंने 4 किताबों को ग्रीन इलेक्ट्रिसिटी का कंपेयर किया कि देखिए इन लोगों ने ग्रीन इलेक्ट्रिसिटी के बारे में लिखा क्या है। तो मैंने देखा कि वही घिसी पिटी बातें जो एनएल सिन्हा के ज़माने से चली आ रही, उसमें कोई परिवर्तन इन लोगों ने नहीं किया है। अब अगर आरएस के साथ 19 का रेशियो था तो इसको क्लियर कर दें,
और अगर डिस्टिल वाटर के साथ था तो इसको क्लियर कर दें। फिर मैं इस सवाल का जवाब आपको नेक्स्ट क्लास में दूंगा। ये सवाल आपके दिमाग में मैं छोड़ दे रहा हूँ। जो लोग डाइल्यूशन और पॉजिटिव निगेटिव की बात करते हैं वो हमको बताएं कि 1:9 का रेशियो मेडिसिन प्लस आरएस का था या मेडिसिन प्लस डिस्टिल वाटर का था, और अगर डिस्टिल वाटर का था तो आज से 150 साल पहले ग्लोब्यूल्स में क्यों दिया जाता था, और अगर आरएस में है तो आरएस की परंपरा क्या है कि आरएस को उड़ जाना चाहिए, आरएस को मेडिसिन में कहीं रुकना नहीं चाहिए, क्योंकि इलेक्ट्रोहोम्योपैथी की दवाएं हार्मलेस तभी होंगी जब आरएस उसमें से उड़ जाएगा। तो अब समस्या यही है कि आरएस के साथ अगर 1:9 का रेशियो मिला रहे हैं तो आरएस की मात्रा ज़्यादा हो रही है और दवा की मात्रा कम हो रही है, यानी बॉडी में एग्रावेशन देने की परंपरा तो सीधे बना दे रहे हैं। अगर डिस्टिल वाटर में दे रहे हैं तो डिस्टिल वाटर पहले था नहीं, तो ये फार्मूला आया कहाँ से? हम जो 1:9 का रेशियो 450 ml में दे रहे हैं, मैंने आपको सीधे समझा दिया है कि हम 450 ग्राम की गोली में 1 ड्राम यानी 5 ml हम दवा मिलाते थे और 9 ml आरएस मिलाते थे। आरएस की मात्रा इसलिए ज़्यादा करते थे कि गोलियों में हमारी मेडिसिन घुल जाए, उसके अंदर तक आरएस के माध्यम से पहुंच जाए, और बाद में हम पंखे की हवा में आरएस सुखा देते थे तो हमारी मेडिसिन केवल उस ग्लोब्यूल्स में रह जाती थी, आरएस का कहीं नामो निशान नहीं रहता था। हमारा फार्मूला ये है, जब हमने ग्लोब्यूल्स के ट्रेंड को चेंज करके डिस्टिल वाटर में देना शुरू किया तो हमने क्या किया, मात्रा वही रखी, हमने 5 ml मेडिसिन को सीधे 450 ml के डिस्टिल वाटर में डाल दिया, यानी 445 में हमने मिला दिया उसको। तो हमारा तो फार्मूला वही है। अब उसको लोग क्या समझ रहे हैं, क्या बता रहे हैं, मैं नहीं जानता। हमारा फार्मूला अगर सही ना होता तो आप लोग जितने लोग इस समय रात में 10 बजे इस क्लास को सुन रहे हैं और जो लोग प्रैक्टिस में उतर करके अपने फार्मूलों को लिख रहे हैं कि सर आपके रोग से, आपके फार्मूले से मेरे परिवार का व्यक्ति, मेरा रोगी, मेरे रिश्तेदार ठीक हो रहे हैं, तो ये कहाँ से ठीक होता? अगर अनिल श्रीवास्तव का फार्मूला कारगर नहीं था, ये मैंने अपने मन से आपको बना के बता दिया, तो दवा काम नहीं करनी चाहिए थी, फिर दवा का रेशियो बिगड़ जाना चाहिए था। लेकिन अगर ये फार्मूला बिल्कुल इजेक्ट उतर रहा है और आप सब उसके परिणाम देख रहे हैं, तो फिर मैं गलत कहाँ हूँ? और डाइल्यूशन वाले या पॉजिटिव निगेटिव बताने वाले वो हमको बताएं कि वो क्या कर रहे हैं और मैं क्या कर रहा हूँ। ज़रा एक बार वो हमको डाइल्यूशन वाली दवाएं हमको खिला करके बता दें। मैंने तो आपके सामने 5-6 इलेक्ट्रिसिटी एक दिन पी लिया था, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ा, आज भी मैं वैसे ही हूँ, कोई फ़र्क नहीं आया। ये प्रैक्टिस के दौरान आपको पता चलेगा। हम एक रोगी देखें दिन भर में या 50 रोगी देखें या 200 रोगी देखें, लेकिन जिस रोगी को देखें उसके साथ गंभीरता पूर्वक अपनी औषधियों का प्रयोग करना, उसको डोज बताना, फिर उसके परिणाम को नोट करना, ये एक प्रैक्टिशनर्स का उत्तरदायित्व है। हमारे क्लिनिक पे लंबी लाइन लगी रहे या रोगी आए और चला जाए दवा लेकर के और वहाँ भीड़ ना दिखाई पड़े, तो इसका मतलब ये नहीं हुआ कि अनिल श्रीवास्तव ने 36 साल में केवल घास खोदा है और केवल क्लास में लेक्चर दे रहे हैं या ऑनलाइन क्लास चला के अपनी लोकप्रियता ले रहे हैं। मेरी लोकप्रियता इसमें नहीं कि मैं क्लास ले रहा हूँ, मेरी लोकप्रियता इसमें है कि आपने मेरे फार्मूलों पर काम किया और उसका परिणाम आपने देखा है। अगर मेरे फार्मूले काम नहीं करते तो आप रात 10 बजे मेरे क्लास में ऑनलाइन नहीं बैठे होते। इस नाते बार बार ये पूछना कि आर और जी को एक साथ दिया जा सकता, नहीं दिया जा सकता, आप इस तरह के सवाल करते क्यों हैं? जब मैंने आपसे कह दिया कि अगर आवश्यकता पड़े तो 38 मेडिसिन भी आप दे सकते हैं किसी भी रोगी को, कोई उससे गलत नहीं होगा। अब आइए हम बात कर लेते हैं, चूँकि चर्चा बीच में आ जाती है तो फिर डिस्टर्ब हो जाते हैं। ग्रीन इलेक्ट्रिसिटी मन को सुख देने वाली, नेत्रों को एक असीम क्या कहते हैं सुख देने वाली, चेहरे के सौंदर्य को चमकाने वाली। जब आपके मन को प्रसन्नता होगी तो चेहरा आपका अपने आप चमकेगा। इसका मतलब ये नहीं कि आप जी का लोशन लगा लें, बल्कि इसका तात्पर्य है कि मन और आँखों को जब आपको अच्छा लगेगा सामने देख करके, कभी कभी आपको ऐसा लगता है ना कि हम इस दृश्य को ना देखें, आंखें बंद कर लें। हम तेज लाइट को बर्दाश्त नहीं करते, आंखें बंद कर लें। लेकिन अगर आपके सामने हरी लाइट है तो आप आंखें फाड़ फाड़ के देखते हैं और आपको बड़ा अच्छा लगता है। इस नाते हरा रंग आपके मन को शांति प्रदान करता है, सुख देता है, आपके सेंट्रल नर्वस सिस्टम को बल प्रदान करता है। इस नाते सीएनएस के साथ आप जी देंगे तो और अच्छा काम सीएनएस का होगा। जहाँ पर हम ये मान लें कि ब्लड आपका हरी बिजली के साथ शरीर की शिरा और तंत्रिकाओं में, सिंपैथेटिक नर्व में, हार्ट सर्कुलेशन पर, हार्ट के पंपिंग के क्रियाओं पर, चूँकि पंप हार्ट जितना पंप ब्लड का करेगा उतने ब्लड का सर्कुलेशन प्रॉपर चलेगा। सड़े गले घाव पर पस न बनने पाए, चोट लग जाए, वहाँ पे हमको जी का प्रयोग करना है। हम विभिन्न रोगों में जी का प्रयोग करते हैं। और कान में अक्सर हमारे कई साथी कहते हैं सर कान में बहरापन हो गया, कान में चोट लग गई,
कान को कैसे ठीक किया जाए, कान की दवा क्या है। हमारे यहाँ किसी रोग की तो दवा है नहीं, ऑर्गन की दवा है। तो ऑर्गन की दवा में अब कान की दवा को हमने कोई दवा तो नहीं बनाई है कान के लिए। लेकिन जब आपको कान में कोई भी परेशानी हो, कान में दर्द हो रहा हो, अंदर आपको लगता हो कोई फोड़े फुंसी निकल रही है, या कान में चिंचिड़ाहट हो रही है, आपको ईचिंग प्रॉब्लम कान में आ रही है, तो आप G और S5 और C5 तीनों को 2-2 ड्रॉप आप अपने कान में डाल लीजिए डिस्टिल वाटर वाले को लेकर के, और उसी को आप 10-10 बूंद पी लीजिए। आप देखिए ज़रा कान में आपको क्या अच्छा लगता है, क्या बुरा लगता है, उसका भी प्रयोग करके मुझे बताइएगा। अभी हमारे डॉक्टर जसविंदर सिंह ने कल हमसे पूछा था कि सर मौसम चेंज हो रहा है, आँखों में डालने के लिए कोई तरीका बताइए कि हम किस तरीके का लोशन प्रयोग करें। तो मैंने बहुत सुंदर सा तरीका उनको बताया कि शुद्ध गुलाब जल आप ले लें, और शुद्ध गुलाब जल में आप WE और S12 डाल दीजिए 5-5 ड्रॉप, और 15 ml की शीशी में, और उसको आप रख लीजिए। आप रात में सोते समय, दिन में सुबह उठते समय, दोपहर में 2-2 ड्रॉप आप दोनों आँखों में डाल लीजिए। आपका लोशन तैयार हो गया, आई लोशन। आपको किसी कंपनी से खरीदने की ज़रूरत ही क्या है, बशर्ते उसमें RS नहीं होना चाहिए, ये भी एक शर्त है। कान में भी जब आप डालते हैं तो उसमें RS नहीं होना चाहिए, क्योंकि RS अगर मिला है तो आँख और कान या नाक के अंदर डालना है, नेजल के अंदर डालना है, तो RS वहाँ पर नुकसान करेगा। आपको RS से अपने आप को बचाना होगा। जहाँ तक G इलेक्ट्रिसिटी की बात है, अब आपके जोड़ों में दर्द हो, गांठों में दर्द हो, मसूड़ों में आपके दर्द हो, मसूड़ों में आपके स्वेलिंग हो, गले में ट्रंकियल आवाज़ में बहुत से लोगों का बोलते बोलते आवाज़ बैठ जाती है, शादी ब्याह में बहुत दिनों तक लगातार रात भर जगने से, काम करने से, लोगों को बोलने में, या किसी मंच पर भाषण देने में, या किसी संगीत पार्टी में गाना गाने से जो गायक होते हैं उनकी आवाज़ भ्रमित हो जाती है, आवाज़ बंद हो जाती है, गला बैठ जाता है। वहाँ पर आपको G के साथ S5 दे करके देखिए, तो आप देखिए उसका क्या परिणाम आपको मिलता है। उसके साथ आप C4 दे सकते हैं। अगर गले में आपको दिक्कत है, टॉन्सिल की प्रॉब्लम है, तो वहाँ भी आप G के साथ C4 और C5 और S5 दे सकते हैं। तो मैं समझता हूँ कि G का जो प्रयोग है ये बहुत ही, अब देखिए लाइट यहाँ पर फिर चली गई है, और G का प्रयोग बहुत ही महत्वपूर्ण है। G के बारे में आप पे एज ए पेन किलर इसको महसूस कर सकते हैं। G को आप विभिन्न प्रकार के घावों को ठीक करने में प्रयोग कर सकते हैं। G का बहुतायत प्रयोग आपके शरीर को शांति प्रदान करेगा। G के प्रयोग को आप करके देखें और अपने परिणाम से हमें अवगत कराएं। बस आज क्लास नंबर 190 में आप सबका यहीं तक सफ़र था। कल आपसे फिर मिलेंगे, तब तक के लिए अपने प्यारे दोस्त डॉक्टर श्रीवास्तव को इजाज़त दीजिए। नमस्कार, शुभ रात्रि।